उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक रात अद्भुत सन्नाटा था। आकाश में काले बादल ऐसे घूम रहे थे मानो कोई अनकहा रहस्य छुपा हो। छठा अध्याय, जो स्वयं राजा विक्रमादित्य को भी विचलित कर गया था। चिट्ठी परी मायावीरा, मैं अन्य परियों से भिन्न थी। मुस्कान में प्रेम से अधिक भय था। मायावीर ने जिस पुरुष को पति के रूप में चुना था उसका नाम वीरभद्र था। वे एक साधारण दिखने वाला पर असाधारण रहस्यों से घिरा व्यक्ति था। वीरभद्र एक तांत्रिक था। लोग कहते थे वह मृत आत्माओं से बात कर सकता है। जब मायावीरा ने उससे विवाह किया तो परिलोक में खलबली मच गई। परियों का नियम था, कोई परी ऐसे मानव से विवाह नहीं कर सकती जिसके भीतर अंधकार हो। नियम तोड़ा गया है। एक प्राचीन हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारों से रात में शिशकियों की आवाज आती थी। पहले कुछ दिन तो संभाल ले रही, पर सातवीं रात कुछ बदल गया। आधी रात को मायावीरा की नींद टूटी। उसने देखा वीरभद्र नहीं था। हवेली के नीचे बनी तहखाने से अजीब मंत्रोच्चारण की ध्वनि आ रही थी। मायावीरा नीचे गई और जो उसने देखा, वीरभद्र एक रक्त वृक्ष के भीतर खड़ा था। उसकी चारों ओर 6 काले मुखौटे रखी थी, मानव चेहरों जैसे। दीवारों पे तांत्रिक चिन्ह और बीच में दर्पण जिसमें कोई प्रतिबिंब नहीं था। ये क्या है? मायावीरा की आवाज कांप उठी। वीरभद्र ने मुर्गी देखा। उसकी आंखें लाल थी, मानव नहीं किसी और लोग की। उसने कहा, अब तुम जान चुकी हो, कोई साधारण तांत्रिक नहीं, मैं काल सिद्ध हूँ जो 7 परियों की शक्ति से अमर होना चाहता हूँ। मायावीरा समझ गई वे प्रेम नहीं था, केवल शक्ति चाहता था। अगले ही पल तहखाने से वह कैसी भी करके वहाँ से लौट गई। वह सीधे उज्जैन पहुंची राजा विक्रमादित्य के पास। राजा को पूरी कहानी सुनाई। वीरभद्र सफल हो गया। राजा बोली, तो वह केवल परिलोक ही नहीं, मानव लोक को भी नष्ट कर देगा। उसी रात राजा विक्रमादित्य स्वयं महाकाल वन पहुंचे। उनके साथ केवल उनकी तलवार और साहस ही था। राजा ने बोला, ये अंधकार यही समाप्त होगा। वीरभद्र हंसा, तुम देर से आए हो राजा, अब मैं समय का स्वामी बन चुका हूँ। राजा ने खड़क से दर्पण पे सीधा वार किया। दर्पण टूटा और चीख गूंजी। वीरभद्र की शक्ति छीन गई और वह वृद्ध होकर गिर पड़ा और राख बन गया। हवेली शांत हो गई। वहीं दूसरी ओर मायावीरा रो पड़ी। वे समझ गई थी हर प्रेम कहानी सुंदर नहीं होती, कुछ प्रेम चेतावनी होते हैं। और राजा विक्रमादित्य, उन्होंने उस रात जाना कि सबसे बड़ा थ्रिलर युद्ध तलवारों से नहीं, विश्वासघात से होता है।